हेलो लर्नर्स, माई सेल्फ अंकिता शिवेरी। वेलकम टू स्टडी मीदा एकेडमी। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 4th के बारे में। इससे पहले की वीडियो के बारे में हमने बात की, तो अगर हम बात करें इससे पहले की वीडियो में, तो मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 1st एंड 2nd किस तरह से सॉल्व किए थे। हमने क्वेश्चन नंबर 1st एंड 2nd जैसे सॉल्व किए थे, सिमिलरली सारे के सारे क्वेश्चन उसी तरह से सॉल्व करने हैं। एज यू नो, क्वेश्चन नंबर 1 to 24 सारे के सारे क्वेश्चन उसी तरह से सॉल्व करने हैं। लर्नर्स, एक चीज का ख्याल रखिए, इससे पहले के वीडियो में मेरे पास एक डाउट आया है। डाउट कैसा आया है कि मैम हम क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं, मैं आपसे इसलिए डाउट शेयर कर रही हूँ, क्या पता आपका भी यही डाउट हो। तो डाउट ये था कि मैम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो हम सीरीज बनाते हैं, हमें कैसे समझ में आएगा कि हमें किस तरह की सीरीज बनानी है। भाई क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है, तो मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करते करते नोट पॉइंट जरूर देते जाऊंगी, ताकि आप उन नोट पॉइंट को मेंशन करके रखें, कॉपी में नोट करके रखें, ताकि आप भूले नहीं कि किस तरह से हमें सीरीज बनानी है। ठीक, सबसे पहले क्वेश्चन में तो मैं आपको समझाती ही जाऊंगी किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो देखिए, सीरीज जो बनती है हमारी, वो हमें अपने आप में समझ में, आपने सीरीज एंड सीक्वेंस चैप्टर पढ़ा होगा। सीरीज एंड सीक्वेंस चैप्टर में सेम जो क्राइटेरिया लगता है, वही क्राइटेरिया सेम मैथमेटिक इंडक्शंस में लगता है। तो उसी क्राइटेरिया को आपको सबसे पहले तो सीरीज एंड सीक्वेंस चैप्टर अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। सीरीज एंड सीक्वेंस चैप्टर आपने क्लियर किया, उसके डाउट सारे क्लियर हैं आपके, तो यू कैन गो थ्रू टूवर्ड द चैप्टर मैथमेटिक इंडक्शंस। ठीक, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि क्वेश्चन नंबर 3rd किस तरह से सॉल्व करना है, और जो नोट पॉइंट मैं आपको बताने जा रही हूँ कि भाई क्या सीक्वेंस बनता है, किस तरह से सीक्वेंस बनता है, तो वो सीक्वेंस का आप विशेष तौर पे ख्याल रखिए। ठीक, तो मैं क्वेश्चन नंबर 3rd पे मूव करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3rd जो है सिमिलर है जैसा कि हमने 1st एंड 2nd क्वेश्चन सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 3rd में दिया हुआ है 1 + 1 अपॉन 1 + 2 प्लस 1 अपॉन 1 + 2 + 3 प्लस, यहाँ इस तरह सीरीज बन रही होगी 1 अपॉन 1 + 2 + 3 + 4, इसी तरह से कुछ बन रही होगी। इसके बाद में +5 + 6, इस तरह से अप टू n तक। तो देखिए, अप टू n तक सीरीज बन रही होगी, तो n तक सीरीज बन रही होगी, तो ये जो लिखा हुआ है 1 + 2 + 3 प्लस डैश 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 प्लस n, ये जो लिखा हुआ है ये क्या होता है? सम ऑफ n नेचुरल नंबर होता है ये। अगर आपने सीरीज एंड सीक्वेंस अच्छे से पढ़ा है तो आपको एकदम से याद आ जाएगा कि ये सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स होता है। इसका एक फॉर्मूला होता था सम ऑफ n नेचुरल नंबर का, n + 1/2। एम आई राइट? ये एक फॉर्मूला होता था सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला। मैं यहाँ लिखती हूँ ताकि आपको इजी हो। सम ऑफ n नेचुरल नंबर, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला होता था n + 1/2, मतलब यहाँ पर फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2, ये इस तरह से फॉर्मूला होता था। तो ये फॉर्मूला यहाँ अगर हम लगा दें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो देखिए, ये होता है सीरीज को पहचानने का तरीका। देखिए, मैंने कितनी जल्दी से इसको पॉइंट आउट कर लिया, फिगर आउट कर लिया कि भाई यहाँ पर ये फॉर्मूला लगेगा, तो सेम आपको भी इस तरह से ये आना चाहिए। तो देखिए, 1 + 2 + 3 प्लस अप टू n, अगर मैं यहाँ पर ये फॉर्मूला पुट अप कर दूं, तो देखिए यहाँ पर क्या चेंज आएगा। ये फॉर्मूला आप प्लीज नोट कर लीजिए। सबसे पहले तो हम अपना जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करेंगे। लेट द गिवन स्टेटमेंट बी Pn। ओके, Pn गिवन स्टेटमेंट है। Pn हम लिखते कैसे हैं? 1 प्लस जो स्टेटमेंट है उसको पूरा उतार दो पहले तो। ओके, 2 + 3 प्लस 1 + 2 + 3 प्लस डैश n। ओके, ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट आपको लिखनी होती है सबसे पहले तो। ठीक है, स्टेटमेंट लिख दी, Pn लिख दिया, आपने बता दिया कि भाई ये जो Pn है मतलब स्टेटमेंट है मेरी ये पूरी की पूरी। उसके बाद में अब हमें एक पता चला इस फॉर्मूले को देख करके, इस पूरी की पूरी स्टेटमेंट को देखकर हमने क्या देखा कि भाई यहाँ पर 1 + 2 + 3 अप टू n, मतलब क्या है? ये सम ऑफ n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला है ये। तो मैं यहाँ पर ये फॉर्मूला पुट अप कर दूंगी इसके प्लेस पर। ओके, तो देखिए 1 + 1 + 2 प्लस 1/1 + 2 + 3 प्लस डैश 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 प्लस, मैं यहाँ फॉर्मूला पुट क्या करने वाली हूँ? n + 1/2।
ये पुट करूंगी यहाँ डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में ये पुट करूंगी तो ये रिवर्स नहीं हो जाएगा, तो ये रिवर्स होकर क्या आ जाएगा 2n+1, यही आ जाएगा फॉर्मूला। तो देखिए हमारे पास अब pn जो आ गए, गिवन स्टेटमेंट आ गई, हमने इसको चेंज कर दिया इस स्टेटमेंट में। अब हमें इस पे काम करना है, इस पे काम नहीं करना अब हमें। ओके, ये हमारी स्टेटमेंट अब नहीं रही, अब स्टेटमेंट जो है वो ये कन्वर्ट कर ली मैंने। ठीक, तो देखिए अब इसके ऊपर हमें काम करना है पूरा का पूरा, तो आपका पूरा फोकस इस पर होना चाहिए। इसको हम लिख लेंगे। अब साथ साथ में नोट करते जाइए वीडियो को पुश करके, जस्ट बिकॉज स्पेस की कमी होने के कारण इसको हम यहाँ लिख लेंगे ताकि आपको इजी हो जाए। Pn इज इक्वल्स टू 1+1/1+2, 1/1+2+3 प्लस डैश 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 प्लस 2/n n+1 इक्वल्स टू 2n+1। ये लीजिए, ये आ गई हमारी Pn। अब हम स्टेप्स की टूवर्ड बढ़ते हैं अपने। स्टेप 1 क्या होता है भाई हमारा, n इक्वल्स टू 1, RHS में हम n की वैल्यू 1 रख देते हैं, यही होता था हमारा स्टेप 1। 2 1 मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट कर रही हूँ। ओके, 1+1 तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2/2, दैट मीन्स क्या आ जाएगा 1 आ गया, मतलब ये क्या हो गई, स्टेटमेंट इज ट्रू। यहाँ लिख दीजिए साथ ही साथ में, स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 1 के लिए स्टेटमेंट ट्रू है। अब मूव करते हैं स्टेप नंबर 2 पर। स्टेप नंबर 2 की बात करें हम, तो n की वैल्यू भाई k रखनी होती है मुझे स्टेप नंबर 2 में, ठीक है। तो p k इज इक्वल्स टू 1+1/1+2 प्लस 1/1+2+3 प्लस डैश 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 प्लस 2/k+1 इक्वल्स टू 2k+1। ये देखिए k पुट कर दिया मैंने। अब k+1 की बारी आएगी इसमें, pk के बाद में हम क्या पुट करेंगे, k+1 पुट करेंगे। तो मैं आपको उसके लिए पहले से ही बताई दे रही हूँ कि कैसे इसको सॉल्व करना है। यहाँ लिखा हुआ है 2/k+1। इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था कि भाई k के बाद में क्या आएगा, k+1 आएगा, फिर उसके बाद में k+2 आएगा, इस तरह सीरीज चलती है हमारी। तो 2k+1 ये जो लिखा हुआ है, इसके बाद में क्या आएगा 2/k+1 k+2, इसी तरह से पूरी सीरीज चलेगी हमारी। तो इस बात का आप ख्याल रखिए, बाकी मैं आपको बताती हूँ क्वेश्चन में। ठीक, स्टेप नंबर 2 को भी मिटा दीजिए। स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 3 के बाद जाते हैं। k+1 पुट करना है हमें। अब देखिए 1+1+2 1+2+3 प्लस डैश 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 2/k+1 रखना है यहाँ पर। तो ये किस तरह से हो जाएगा, k+1 प्लस 2k+1 और k+2। देखो कैसे हुआ ये, यहां पर रखा मैंने k+1, तो ये हो गया k+1, फिर ये हो गया k+2। ठीक, इसके पहले की टर्म क्या होगी, इसके पहले की टर्म यही तो होगी। ठीक है, तो इसके पहले की टर्म लिख दी मैंने, इसके बाद की टर्म लिख दी मैंने, और इक्वल्स टू हमें पता ही क्या है 2k+1/k+2, यही आएगा। इसको और मैं 1+2 1/1+2+3 प्लस डैश 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 2/k+1 प्लस 2/k+1 और k+2। ये तो हमें इससे मिल गया, बट इससे पहले की टर्म क्या होगी, वो ये होगी k+1। ठीक, ये अभी तक हम क्वेश्चन में देखते आए कि इससे पहले की टर्म हमने फाइंड आउट की है। तो ये देखिए इसी तरह से इसकी पहले की टर्म हम फाइंड आउट करेंगे। k+1 से पहले k आएगा और k+2 से पहले क्या आएगा, k+1। तो देखिए इस तरह से हम इसको फाइंड आउट करते हैं। ठीक, तो ये आपका यहाँ पर डाउट क्लियर हो गया। इज इक्वल्स टू 2k+1 k+2, हमें ये प्रूव करना है। फाइन, तो देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है
ये किसके इक्वल है, ये देखिए इतना पूरा अभी हमने पी एन इक्वल्स टू के रखा था, उसके इक्वल था ये पूरा का पूरा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे उसकी। ठीक, तो देखिए कैसे होगा ये। मैं यहाँ पूरा का पूरा सॉल्व करके दिखा रही हूँ आपको। वैल्यू पुट करेंगे तो 2 अपॉन वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, के प्लस 1, यही आएगा पूरा का पूरा। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, कुछ नहीं करना हमें। अब तो क्वेश्चन बचा ही नहीं है, खत्म ही हो गया क्वेश्चन पूरा का पूरा। ठीक, अब मैं पूरे को इरेज कर रही हूँ और जो प्रूफ करना है वो मैं यहाँ दिखा दे रही हूँ। ओके, इसको यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, k+1 प्लस 2 k+1 और k+2। तो देखिए ये मैंने लिख रखा है यहाँ पर। अब यहाँ मैंने क्या करा, एलसीएम ले लिया। एलसीएम लिया मैंने, तो एलसीएम लेने के बाद में देखिए ये टर्म बचेगी हमारे पास। एलसीएम लेने के बाद में अब ये फाइनल टर्म आ गई, फाइनल टर्म आ गई जो उसमें अब मैंने क्या किया, यहाँ पर देखिए ये जो है इक्वेशन बन रही है, वो वाली इक्वेशन a² + b² + 2ab, ये वो इक्वेशन बन रही है। तो अब मैंने क्या करा, वो इक्वेशन डायरेक्टली बना दी और यहाँ आ गया k+1 का होल स्क्वायर। एक k+1 से एक k+1 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास आके जाएगा 2k+1 k+2। देखिए LHS = RHS हो गया। तो लर्नर ये था ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 3।